मानहानि केस में 2 साल जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को सूरत की सेशन कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा ने एक शब्द में फैसला सुनाते हुए कहा, याचिका डिसमिस्ड। मामला 4 साल पुराना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, पीएम मोदी का नाम लेते हुए टिप्पणी की थी कि इन सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं, और इसी को लेकर सूरत में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दायर किया था। इसी साल 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन ही राहुल गांधी की सांसदी रद्द कर दी गई थी। सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में याचिका लगाई थी। 13 अप्रैल को कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अब कांग्रेस इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट सूरत के सत्र कोर्ट की गलती को सही करेगा। जजमेंट के दूसरे पार्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानहानि हुई, लेकिन वो तो इसके पक्ष में ही नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी इसको लेकर शिकायत की ही नहीं। सिंघवी ने आगे कहा, मैं अखिल भारतीय स्तर का नेता हूँ। आप 2 साल की सजा देंगे या फिर चर्चा करेंगे, ये गलत है कि नहीं? मैं आपको गाली दूं तो आप शिकायत करेंगे ना? राहुल गांधी ने जो 3 नाम लिए उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की है। साफ है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने की तैयारी कर ली है और कभी भी याचिका गुजरात हाई कोर्ट में दायर कर दी। 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा मामले के बाद गुजरात में कई स्थानों पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे और इसकी शुरुआत हुई थी नरोदा पाटिया से। गोधरा मामले के दूसरे दिन 28 फरवरी को नरोदा पाटिया के नरोदा गांव में 11 लोगों की जान चली गई थी। घटना के 7 साल बाद 2009 में मुकदमा शुरू हुआ। मामले में घटना के समय गुजरात सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सहित 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान 86 में से 18 आरोपी इस दुनिया से चल बसे। बचे हुए 78 पर आज विशेष अदालत का फैसला आ गया। 21 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाते हुए एसआईटी मामलों के विशेष जज एस.के. बख्शी की कोर्ट में सभी को बरी कर दिया गया। इस मामले में 13 साल चली लंबी सुनवाई के दौरान 6 बार जज बदले गए और अब जब फैसला आया तो किसी को कसूरवार नहीं माना गया और सभी को बरी कर दिया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया है कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है और इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इससे पहले कोडनानी को विशेष अदालत ने नरोदा पाटिया के दूसरे मामले में 28 साल की सजा सुनाई थी। जिस मामले में कोडनानी को सजा हुई थी उसमें 97 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने बाद में कोडनानी को बरी कर दिया था। सितम्बर 2017 में अमित शाह माया कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए थे। माया कोडनानी 2002 में गुजरात की मोदी सरकार में मंत्री थी। गौतम अडानी विपक्ष के निशाने पर हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही पूरा अडानी ग्रुप मुसीबत में फंसा दिखाई दे रहा है, तो विपक्षी दल बड़े घोटाले का दावा करते हुए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अडानी को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़े खुलासे हो रहे हैं। संसद के बजट सत्र में जेपीसी की मांग को लेकर सरकार को जमकर घेरा गया और अभी भी कांग्रेस जेपीसी की जांच की मांग पर अड़ी हुई है। दूसरी ओर शरद पवार अडानी को लेकर नरम रुख दिखाते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जेपीसी जांच से बेहद सही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच है। इसके साथ ही अडानी के कई कामों की तारीफ भी पवार ने की थी। बाद में उन्होंने विपक्षी एकता के नाम पर सफाई देते हुए कहा था कि इस मामले में विपक्षी दल जो फैसला करेंगे एनसीपी उसका समर्थन करेगी। लेकिन आज सुबह करीब 10 बजे मुंबई में शरद पवार के आवास पर गौतम अडानी पहुंचे और पवार के साथ उन्होंने लगभग 2 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात बेहद गोपनीय थी। ऐसे में क्या बात हुई इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ये मुलाकात इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि 21 अप्रैल को घाटकोपर में एनसीपी का संभागीय कार्यकर्ता शिविर है, जिसमें पार्टी के सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे। लेकिन शरद पवार के भतीजे अजीत पवार इसमें शामिल नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि उनके पहले से कुछ कार्यक्रम तय हैं, इसलिए वो शिविर में नहीं आएंगे। अब अडानी से पवार की मुलाकात राजनीतिक है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा।